हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटेड इंडिया। मेरा नाम है फिरोज सैफ़ी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर सेकंड, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और इस पे हम एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एक मिनट रुकिए, देखिए ये नोट्स हैं। तो हमारा जो आज का जितने भी क्वेश्चन होंगे वो थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जीडीपी स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, व्हाट डज इट शो? पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो इट शोन हाउ बिग इज द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री इन गिवन ईयर ऑफ टर्म्स ऑफ द टोटल आउटपुट। Option B, it's shown the total produce to country in a given year without counting the country's total resources. It's shown the number of people involved in production in particular year. या D, it's shown the total value of trade, trends and actions for country in particular year. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि GDP show is it's shown how big is the economy of a country in a given year in terms of the total output. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, employment figure of a country are based on data collected from a 5 yearly survey on employment and unemployment. Which organization conduct this survey? NSSO यानी नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, या फिर NREGA, नरेगा भी कहते हैं इसको, 2005 में इसको बनाया गया था। फुल फॉर्म है इसकी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, या फिर ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कैंसस ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, नरेगा। ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ आइटम गिवन इन ब्लो। टेक्सटाइल, व्हीट, फ्लो, कॉटन, टमाटो सॉस। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कॉटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल डज नॉट फॉल अंडर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? अ फार्मर irrigating his field, a daily wages of labor working from a construction, या फिर ए डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल ट्रीटिंग अ पेशेंट, या फिर डी अ हैंड वेयर वर्किंग ऑन अ लूम इन हर हाउस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड। बोथ टिस्को एंड रिलायंस इंडस्ट्री आर ओन बाय the government, private company, a cooperative society, jointly by private companies and the government। तो इसका आंसर है सी, अ कॉरपोरेटिव सोसाइटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेगा यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 हैज़ गारंटीड एज डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ईयर इन मैनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। व्हाट इज द करेक्ट नंबर ऑफ डेज? 2000 डेज, 100 डेज, 30 डेज, या फिर 60 डेज? तो इसका आंसर है बी, 100 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज वन करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अंडर एम्प्लॉयमेंट occurs when people are not willing to work, when people is working slowly, when people are working less than what they are capable of doing, या फिर when people are not paid for their jobs। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which sector has emerged as the largest production sector in India? Select one from the following alternatives: secondary sector, tertiary sector, या फिर primary, या फिर science and technology sector। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, where will you find the discuss unemployment most? Select the correct option from the given below. Among a agriculture worker and working and small for lands, among a part-time industrial work, C in most of the government office, and D in big private companies। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू बिग प्राइवेट कंपनीज contribute to the development of a nation? By increasing the demand of their products and through advertisement, या फिर by increase the profit, by increase productivity of the country in the manufacturing of industry goods,
या फिर बाय प्रोवाइडिंग द प्राइवेट हॉस्पिटल फैसिलिटीज फॉर द रिच। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है टेरिटरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड इन सर्विस सेक्टर। ऑब्वियसली इसका राइट आंसर क्या है, ए सर्विस सेक्टर। चलिए नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग कम अंडर डैश सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर या फिर फोर्थ सेक्टर। तो ऑब्वियसली बैंकिंग एंड ये सब सर्विस से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन, तो ऑब्वियसली ये किसके अंडर आएंगे, तृतीय क्रियाकलाप यानी टेरिटरी सेक्टर में आएंगे। नेक्स्ट है कॉटन कैलकुलेटिव फॉल्स अंडर सेक्टर विच, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है ऑप्शन कॉटन कैलकुलेटिव। ऑब्वियसली ये जो है आपका गाइस, तो इसका आंसर होगा प्राइमरी सेक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द पब्लिक सेक्टर द डैश ऑन मोस्ट ऑफ द असिस्ट एंड प्रोवाइड ऑल सर्विस। इन द पब्लिक सेक्टर तो कम्युनिटी, इंडिविजुअल, गवर्नमेंट या बिजनेसमैन। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, गवर्नमेंट होगा। नेक्स्ट है इन द प्राइवेट सेक्टर द ओनरशिप इज लाई इन द हैंड ऑफ प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज, ए और बी दोनों या फिर नन ऑफ दिस। तो ऑब्वियसली प्राइवेट कंपनीज, ए। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर डैश एंड डैश पेड एंड द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनसिक्योर एंड लोली। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नीडेड फॉर बोथ डैश एंड डैश डेवलपमेंट। तो ऑप्शन ए इकोनॉमिक एंड सोशल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकर्स एंड ट्रक ड्राइवर बिलोंग टू सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी टेरिटरी। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है नेम वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमी, अर्बन, रूरल, पब्लिक, प्राइवेट, स्टेट, नेशनल। तो इसका आंसर है सी पब्लिक एंड प्राइवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर आर द एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन एम्प्लॉयमेंट फिगर टेकन ऑफ द स्टडी ऑफ डेटा रियल टाइम हैंडबुक एंड स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी, बी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO या फिर नीति आयोग या फिर स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।